सो हाय एवरीवन। आज है हमारा सेकंड क्लास ए वीवेब के बारे में। आज हम समझने का कोशिश करेंगे कि ए वीवेब क्या है और इसका हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। ए वीवेब, तो ए वीवेब एक इंडिकेटर है जिसका हम लोग यूज़ जीरोधा में कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू में कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू में बस यही है कि आप मान लो कि ऐसे अगर चार्ट है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे लग जाएगा, लेकिन जीरोधा में हमको मैनुअली टाइप करके लगाना पड़ेगा। तो उसको भी समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ए वीवेब है क्या। तो इसका फुल फॉर्म होता है एंकर्ड वीवेब। एंकर्ड वीवेब, एंकर्ड का मतलब क्या होता है कि आप देखे होंगे कि समुद्र में जो शिप रहता है उसका कैप्टन कहीं पे अगर शिप को रोकना होता है तो वहाँ पे ये एंकर लगाता है। तो इसका बेनिफिट यही होता है कि बस कैप्टन को पता है कि एंकर कहाँ लगा हुआ है। समझ रहे हैं? कैप्टन को बस पता है कि एंकर कहाँ लगा हुआ है। तो इसीलिए ए वीवेब का एसएल हंटिंग थोड़ा मुश्किल हो जाता है वीवेब के कंपैरिजन में, क्योंकि वीवेब सबको पता है, जो भी बड़ा पैसा है वो देख रहा है वीवेब कहाँ पे लगा हुआ है। लेकिन ए वीवेब हम मैनुअली खुद से लगा सकते हैं। अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो उसके कोई भी ऑप्शन पे जाके लगा सकते हैं, फ्यूचर पे लगा सकते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा। तो आइए इसको डायरेक्ट समझते हैं। निफ्टी का हम चार्ट ओपन कर लिए हैं, यहाँ पे पहले से लगा हुआ है, इसको हटा देते हैं। ए वीवेब लगाने के लिए हम स्टडीज़ में जाएंगे और टाइप करेंगे एंकर। एंकर जैसे ही टाइप करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एंकर का डेट पे जाके हमको लिखना है। जैसे सपोज हम आज का लगाते हैं 27/01/2026 9:15 डेट, और आपको टाइम सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए जैसे यहाँ पे हम आज का लगा दिए, ये जो फर्स्ट कैंडल बना। तो एंकर्ड को हम ऑप्शन में जब लगाएंगे तो उसको जहाँ से स्टार्ट हुआ, जैसे आज यहाँ से स्टार्ट हुआ तो वहाँ लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ हैं। या फिर ऑप्शन जहाँ से स्टार्ट हुआ, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन अगर डे ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन में वहीं पे लगाएंगे जहाँ से ऑप्शन आज स्टार्ट हुआ है, स्ट्राइक। जैसे यहाँ पे ये निफ्टी है, निफ्टी में लगा हुआ है, तो ये हमको एवरेज बताएगा। वीवेब में क्या होता है, वीवेब हमको बताता है कि वीवेब के ऊपर गया तो बाई कर लिए, नीचे आया तो सेल कर लिए। तो एंकर भी कहीं ना कहीं वही बताएगा, और इसका ये काफ़ी मतलब वीवेब से ज़्यादा सही बताएगा। सपोज अगर हम ऑप्शन पे आए तो निफ्टी जनवरी 25,000 पी, निफ्टी जनवरी 25,000 पी पे हम यहाँ पे स्टार्ट हुआ ये 9:15 में, हाई गया यहाँ पे 90 से, फिर लो गया। तो हम इसके ये स्टार्टिंग पे लगा दिए। उसके बाद देखिएगा जब भी ये उसके ऊपर है, जब भी यहाँ पे जैसे ही क्रॉस किया इसको एक वीवर को, तो वहाँ से शार्प फॉल देखने के लिए मिला। फिर देखिए जैसे ऊपर गया तो थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर देखिए यहाँ पे ऊपर आने का कोशिश कर रहा है। तो ए वीवेब का हम लोग यूज़, अगर आप बहुत स्मार्ट हैं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ये आप समझ लीजिएगा कि ए वीवेब के नीचे हम बाई का ट्रेड, सेल का ट्रेड ले सकते हैं, और ऊपर बाई का ट्रेड ले सकते हैं स्ट्रिक्ट एसएल के साथ। इतना चीज़ क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं कोई स्टॉक में, सपोज रिलायंस। हमको ए वीवेब का सबसे बेस्ट यूज ये है कि हमको ये इन्वेस्टमेंट का बता देगा। रिलायंस अगर मंथली टाइम फ्रेम पे आए तो ए वीवेब को हम वहीं लगाएंगे एंकर्ड को, जैसे जहाँ से मार्केट, जहाँ ए वीवेब को देखिए, हम ए वीवेब को कहाँ पे लगाना है, सबसे मेन चीज़ ये है। तो ए वीवेब को हम वहाँ लगाएंगे जहाँ से मार्केट तेज़ी से नीचे गिरा है और उसके बाद वहाँ से ये ऊपर उठने का कोशिश कर रहा है, तो ये वाले कैंडल पे ए वीवेब रहेगा। या फिर मार्केट ऊपर गया है और फिर नीचे आ रहा है तो नीचे फर्स्ट कैंडल पे हमको बेस्ट इन्वेस्टमेंट का जोन बताएगा। जैसे रिलायंस का देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है, तो यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर गया है, और ए वीएफ को जब भी लगाना है तो जैसे ये कैंडल से ऊपर गया तो एक पहले, ये ध्यान में रखना है, जब भी ए वीएफ को लगाना है तो एक कैंडल पहले लगाना है। और अगर आपको लो रिस्क चाहिए तो एक और दो कैंडल पहले लगा दीजिए।
उसमें फिर अच्छा से काम नहीं करेगा। जैसे यहाँ देखिए कोरोना के टाइम में 1/4/2020 को मार्केट ऊपर गया है, तो हम इसके लगाएंगे 2/3/2020। स्टडीज़ में गए हैं, एंकर टाइप किए, 2/3/2020। जैसे हम यहाँ पे लगाते हैं तो हमको बेस्ट इन्वेस्टमेंट जोन रिलायंस में मिल रहा है। यहाँ पे अगर प्राइस आएगा तो हमारा बेस्ट इन्वेस्टमेंट जोन हो जाएगा, फिर हम बाय करके छोड़ेंगे तो मे भी हमारा पीएनएल ग्रीन ही रहे, ये भी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। और इसका हम लोग बताए हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी यूज़ कर सकते हैं, कि यहाँ पे आया तो एक सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा, अगर तोड़ दिया तो फिर यही रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इसको आप लोग जितना भी चार्ट है, जितना ऑप्शन में जो लोग ट्रेड करते हैं, AVF को लगा लगा के देखिए, और इसका बहुत ही वर्सेटाइल यूज़ है, आपका ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करेगा ये चीज़। और अगर बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं AVF से रिलेटेड। इसका नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नेक्स्ट क्लास हमारा होगा मूविंग एवरेज पे, तो उसको भी देखिए। ओके, थैंक यू।